दोस्तों, ये कहानी एक 32 साल के अमीर आदमी की है जिसका दिल 15 साल की एक खूबसूरत लड़की पर आ जाता है। वो आदमी उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और रात दिन उसकी गुफा में जोरदार धमाके करता है। लेकिन लास्ट में वो आदमी उस लड़की के साथ ऐसा करता है जिससे उस लड़की की हालत खराब हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आज की इस बेहतरीन कहानी को। मूवी की स्टार्टिंग में हम 15 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम मोना होता है। मोना के स्कूल की छुट्टियां लग चुकी थी, इसलिए वो अपने घर जा रही होती है। रात के समय मोना अपने घर पहुंचती है। मोना अपने 2 भाई और उसकी मोम के साथ रहा करती थी। मोना का बड़ा भाई हमेशा मोना और उसके छोटे भाई को परेशान करता रहता है और वो पूरी तरह से नशेड़ी होता है। मोना का छोटा भाई हमेशा उससे डरता रहता है, लेकिन मोना उसे संभालती है। मोना की मोम तीनों बच्चों में से सबसे ज्यादा उनके बड़े भाई को प्यार करती थी। ये बात मोना को पसंद नहीं थी। मोना के डैड के मरने के बाद उनकी मोम गांव के एक स्कूल में पढ़ाकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। वही कुछ दिन बीतने के बाद मोना के स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती है, इसलिए वो वापस शहर जाने के लिए निकलती है, जहां मोना की मोम उसे बस में बिठाने के लिए आती है। वही जब बस रिवर पार कर रही होती है, तभी उसी बोट पर एक कार आती है जिसके अंदर बहुत ही अमीर आदमी बैठा होता है जिसका नाम चेंग होता है। चेंग जब गाड़ी से बाहर देखता है तभी उसकी नजर मोना के ऊपर पड़ती है। मोना की खूबसूरती को देखकर चेंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उससे रहा नहीं जाता, इसलिए वो मोना से बात करने के लिए उसके पास जाता है। चेंग मोना से उसके बारे में पूछता है, लेकिन मोना उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। दरअसल चेंग की फैमिली बहुत ही अमीर है और वो अपनी पढ़ाई पूरी करके घर जा रहा होता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद चेंग को पता चलता है मोना का हॉस्टल भी उसके घर के पास ही है, इसलिए चेंग मोना को अपने साथ कार में चलने के लिए कहता है। तो मोना भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि मोना को पता था अगर वो उसके साथ कार में नहीं गई तो उसे बस में धक्के खाते खाते जाना पड़ेगा। वो लोग जब कार में जा रहे होते हैं तभी चेंग मोना से उसकी उम्र पूछता है, तो मोना उसे झूठ बोलती है और उसे अपनी उम्र 18 साल बताती है। वही चेंग 33 साल का होता है। चेंग मोना को अपनी फैमिली कर बारे में बताता है। इसी तरह से कुछ देर बातें करने के बाद चेंग मोना को टच करने लगता है, क्योंकि चेंग अब किसी भी तरह से मोना की छोटी से बुलबुल में धमाके करना चाहता था। थोड़ी देर बाद मोना का हॉस्टल आ जाता है, इसलिए वो कार से उतरकर अंदर चली जाती है। वही मोना जब हॉस्टल में अपनी फ्रेंड के साथ होती है तो वो अपनी फ्रेंड को चेंग के बारे में सारी बातें बताती है। अगली सुबह जब मोना स्कूल जा रही होती है तभी उसे स्कूल के बाहर चेंग की कार दिखाई देती है, इसलिए वो उसके पास जाती है। दरअसल चेंग मोना के छोटे छोटे तरबूज देखकर उसे पसंद करने लगा था। मोना चेंग की गाड़ी के पास आती है और कार की खिड़की पर किस करके वहाँ से स्कूल की तरफ चली जाती है। ये देखकर चेंग को समझ आ जाता है मोना भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोना बाहर आकर चेंग को देखती है, लेकिन चेंग वहाँ नहीं होता, इसलिए मोना अपने हॉस्टल में आ जाती है। मोना जब अपनी फ्रेंड के साथ डांस कर रही होती है तभी उसे बाहर चेंग की कार आते हुए दिखाई देती है। ये देखकर मोना जल्दी से उससे मिलने के लिए जाती है। चेंग मोना को कार में बिठाकर अपने साथ एक जगह लेकर जाता है, जहाँ वो मोना को एक रूम में लेकर जाता है। चेंग मोना की गुफा की खुदाई करना चाहता था, लेकिन चेंग को डर था कहीं मोना की बुलबुल का डोल ना बन जाए, क्योंकि मोना सिर्फ 15 साल की है। मोना चेंग की भावना समझ जाती है, इसलिए वो चेंग से कहती है, तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ये सुनकर चेंग मोना की बुलबुल की रेल बनाने लगता है। काफी देर तक मजे करने के बाद मोना चेंग को अपने बारे में बताती है। मोना चेंग से कहती है, मुझे पढ़ लिख कर बहुत आगे जाना था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती। मोना चेंग को अपनी फैमिली के बारे में बताती है। उसकी मोम बहुत ही मुश्किल से उनका गुजारा करती है। मोना की बातें सुनकर चेंग को समझ आता है मोना उसके पास सिर्फ पैसों के लिए आई है। बातें करते करते चेंग फिर से मोना की गुफा में धमाके करने लगता है और मोना की बुलबुल का पूरी तरह से डोल बना देता है। पूरे दिन मजे करने के बाद रात के समय चेंग मोना को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ चेंग मोना के साथ ड्रिंक करता है। बातें करते करते चेंग मोना को बताता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं चाइनीज हूँ और मेरे घर वाले मेरी शादी एक चाइनीज लड़की से ही करेंगे। ये सुनकर मोना चेंग से कहती है, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी है क्योंकि मुझे भी चाइनीज लड़के पसंद नहीं है। दरअसल मोना ये सब ऊपरी मन से बोल रही थी, लेकिन घर आने के बाद मोना चेंग की बातों को लेकर बहुत सैड होती है, जिससे हमें ये पता चलता है मोना भी चेंग से प्यार करने लगी है। वही अगले दिन मोना की स्कूल की छुट्टी होने के बाद चेंग उसे लेने के लिए अपने ड्राइवर को भेजता है। चेंग का ड्राइवर मोना को फिर से उसी रूम के बाहर छोड़ देता है। रूम के अंदर जाने के बाद चेंग फिर से मोना का ढोला बजाने लगता है और वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे की सवारी करते हैं। इसी तरह से रोजाना स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोना चेंग से मिलने के लिए आती है और वो दोनों पूरे दिन गफा गफ करते हैं। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। अगले दिन मोना चेंग के साथ अपने गांव जाती है। मोना को गाड़ी से आता
देख मोना की मोम हैरान होती है और उन्हें मोना के ऊपर शक होने लगता है। रात के समय मोना की मोम उससे पूछती है, तुम 3 दिनों से अपने हॉस्टल नहीं गई हो, तुम्हारे हॉस्टल से हमें नोटिस आया है। मोना अपनी मोम को बताती है, मेरा एक दोस्त है जो बहुत अमीर है, मैं उसके साथ घूमने के लिए गई थी। मोना अपनी मोम को चेंग और उसके अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताती। वही अगले दिन चेंग मोना और उसकी फैमिली को डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ चेंग मोना की मोम और उसके भाइयों को अपने बारे में बताता है। लेकिन वो लोग चेंग की बातों पर ध्यान नहीं देते और खाना खाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग पहली बार इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। ये सब देखकर चेंग को भी समझ आ जाता है कि उन लोगों ने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है। दरअसल मोना की फैमिली चेंग के पैसों से अपनी सारी जरूरतें पूरी करना चाहते थे। ये बात चेंग भी अच्छी तरह समझ जाता है। इसके बाद चेंग मोना को लेकर एक रूम में लेकर जाता है, जहाँ वो फिर से मोना के साथ काफी देर तक गफा-गफ करता है। काम खत्म होने के बाद मोना चेंग से अपनी फैमिली को देने के लिए कुछ पैसे मांगती है, तो चेंग भी मोना को कुछ पैसे दे देता है। लेकिन चेंग को ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चेंग मोना से प्यार करता है, लेकिन मोना चेंग के साथ बस पैसों के लिए है। वही अगले दिन मोना की मोम उससे पैसे लेने के लिए आती है। मोना भी उन्हें पैसे दे देती है। वही चेंग और मोना जब साथ में बैठे होते हैं, तो मोना चेंग को बताती है उसे आगे पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में जाना है। मोना की बात सुनकर चेंग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वही अब पूरे स्कूल के बच्चों को भी मोना और चेंग के अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए सभी लड़कियां मोना से बात नहीं करती। लेकिन इससे मोना को कोई फर्क नहीं पड़ता। रात के समय मोना जब चेंग से मिलती है, तो चेंग मोना को अपने हाथ से एक रिंग निकालकर उसे पहनता है। चेंग अब मोना से बहुत प्यार करने लगा था और वो किसी भी तरह से मोना से शादी करना चाहता था। चेंग अपने घर जाकर अपने पिता से मोना से शादी करने के लिए पूछता है, लेकिन चेंग के डैड उसे मोना से शादी करने से मना कर देते हैं, क्योंकि मोना एक फ्रेंच लड़की थी। चेंग के डैड उसे कहते हैं अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो मर जाएंगे। दरअसल चेंग के डैड उसकी शादी किसी चाइनीज लड़की से ही करना चाहते हैं। अगले दिन चेंग मोना को ये सब बताने के लिए उससे मिलने के लिए जाता है। चेंग मोना से कहता है हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन मोना उसे मना कर देती है, क्योंकि मोना को पता था अगर चेंग ने उससे भागकर शादी की तो उसकी फैमिली उसे एक पैसा भी नहीं देगी। इसलिए मोना चेंग से झूठ बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वही रात के समय चेंग मोना को अपनी होने वाली वाइफ के बारे में बताता है। चेंग बहुत सैड था। चेंग का मूड ठीक करने के लिए मोना उसके चेतन को सहलाने लगती है, लेकिन चेंग उसे ये सब करने से मना कर देता है। अगले दिन चेंग मोना को छोड़ने के लिए उसके गांव जाता है। मोना जब अपने घर जाती है तो उसकी फैमिली की नजर मोना की रिंग पर पड़ती है, जिसे चेंग ने मोना को दिया था। मोना की मोम उससे वो रिंग ले लेती है। वही मोना के बड़े भाई को भी पता चल चुका था। मोना और चेंग ने कई बार गफागफ किया है। इससे मोना का बड़ा भाई उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है। अगले दिन मोना का बड़ा भाई काम करने के लिए शहर जाता है। मोना की मोम को इससे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनकी मोम सबसे ज्यादा उसे ही प्यार करती थी। दूसरी तरफ मोना और उसका छोटा भाई उसके जाने से बहुत खुश थे। रात के समय मोना चेंग से मिलने के लिए उसके पास जाती है। मोना देखती है चेंग पूरी तरह से नशे में होता है। दरअसल कल उसकी शादी होने वाली थी, जिससे चेंग बहुत ज्यादा सेठ था। चेंग को इस हालत में देखकर मोना चेंग से कहती है मैं तुमसे शादी होने के बाद एक बार जरूर मिलने आऊंगी। अगले दिन चेंग की शादी होती है। मोना भी चेंग को दूर से देख रही होती है। शादी होने के बाद मोना जब अपने घर आती है तो उसे पता चलता है मोना की मोम उन्हें फ्रांस लेकर जाने वाली है, ताकि वहाँ मोना अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। दरअसल चेंग ने ही उन लोगों की फ्रांस जाने में मदद करी है। वही अब मोना आखिरी बार मिलने के लिए चेंग के रूम में जाती है, जहाँ वो लोग हमेशा मिला करते थे। मोना पूरे दिन बैठकर वहाँ चेंग का वेट करती है, लेकिन चेंग वहाँ नहीं आता, तो मोना दुखी होकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन मोना अपनी फैमिली के साथ फ्रांस जाने के लिए निकलती है। मोना जब बोट से बाहर देख रही होती है, तभी उसे वहाँ चेंग की कार दिखाई देती है। ये देखकर मोना को समझ आ जाता है चेंग उसे आखिरी बार देखने के लिए आया है। इसके बाद बोट वहाँ से फ्रांस की तरफ चली जाती है। रात होने पर मोना को चेंग की याद आने लगती है, इसलिए वो सैड होकर रोने लगती है। वही हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ मोना अब पढ़ लिख कर एक अच्छी राइटर बन चुकी है। एक दिन मोना को चेंग का कॉल आता है और वो उसे बताता है शादी होने के बाद भी वो हमेशा उससे ही प्यार करता था और वो अभी भी उससे ही प्यार करता है। इसी सस्पेंस के साथ मोना और चेंग की लव स्टोरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर